एक आदमी अपने घर में दाखिल हो रहा था कि उसको कॉल आ गई। कॉल रिसीव की तो उसके बॉस की कॉल थी। ये कहने लगा, जी सर। बॉस ने आगे से किसी फाइल के बारे में कहा तो ये कहने लगा कि जी सर, मैं आपको अभी फाइल व्हाट्सएप कर लेता हूँ। जी सर, दरअसल मैं बेटी को कॉलेज से लेने चला गया था सर, इसीलिए थोड़ी देर हो गई है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी। फोन बंद करते ही वो माँ को आवाज देने लगा, माँ माँ। माँ किचन में खाना बना रही थी। उसने अपने बेटे को जवाब दिया, हाँ बेटा क्या हुआ। ये माँ से कहने लगा कि माँ वो फाइल देना जो मैंने आपको रखने के लिए दी थी। माँ हैरान हो गई, पूछने लगी, बेटा कौन सी फाइल, मुझे तो याद नहीं है, कब दी थी फाइल। अब ये हैरानगी से उसे देखता है, कहता है, क्या, कौन सी फाइल, 3 दिन पहले तो मैंने आपको फाइल दी थी रखने के लिए, जाएं जाकर जल्दी से ढूंढ कर ले आएं, कहीं रखी होगी आपने। माँ कहने लगी, बेटा मुझे नहीं याद तुम किस फाइल की बात कर रहे हो, मुझे तो आपने कोई फाइल नहीं दी। अब बेटे को गुस्सा आया, कहने लगा, माँ आपका दिमाग ठिकाने पे तो है, आपको याद होना चाहिए ना कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, जाके देखें कहाँ रखी है फाइल। वो फाइल बहुत ही जरूरी है, बहुत अहम फाइल है, मुझे अभी बॉस को भेजनी है। माँ फिर से आजिजी के साथ कहती है, बेटा मुझे नहीं पता कि तुम किस फाइल की बात कर रहे हो। अब बेटे को मजीद गुस्सा आ गया, कहने लगा, माँ क्या तमाशा बना कर रखा हुआ है, कोई एक काम तो ढंग से कर लिया करो कम से कम। आपको एहसास भी है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है, आप इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई हैं, दिमाग खराब करके रख दिया है आपने तो। आपकी बहू 4 दिन घर से क्या चली गई है, आपसे घर नहीं संभाला जा रहा। माँ फिर आजिज़ी के साथ उसको यही कहने लगी कि बेटा जब मुझे पता ही नहीं है किसी बात का तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो आपने कोई फाइल नहीं दी। बेटे को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, जाएं जाएं, मेरा दिमाग खराब ना करें, मेरी हिम्मत मारी गई थी कि आपको फाइल रखने के लिए दे दी मैंने, खुद संभाल लेता तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये कहकर वो उठा और अलमारी में कुछ ढूंढने लग गया। इतने में उसकी बेटी कमरे से बाहर आ गई और हाल में रखे फ्रिज का दरवाजा खोला और फिर अपनी दादी पर चिल्लाने लग गई और कहने लगी, क्या है दादू, फ्रिज में पानी भरकर नहीं रखा जाता आपसे तो, इतनी गर्मी में मैं कॉलेज से आई हूं, पता नहीं क्या करती रहती हो आप सारा दिन, अभी तक खाना भी नहीं बनाया आपने और मुझे लगता है कि बनेगा भी नहीं, आपके चक्कर में सारे भूखे ही हम मर जाएंगे। नहीं बनता खाना आपसे तो मुझे बता दिया करें, मैं कॉलेज से आते वक्त ले आया करूंगी। वो बेटा अपनी बेटी की ये बातें बैठे सुन रहा था, उठा और अपनी बेटी पर चीखने लगा, कहने लगा कि बेटी ये कैसे बात कर रही हो दादी से। अब वो लड़की बाप से कहने लगी कि पप्पा देखे ना दादू ने फ्रिज में पानी रखा है और ना ही खाना बनाया है अभी तक, मैं क्या करूं। वो गुस्से में आ गया, अपनी बेटी से कहने लगा कि वो दादी है तेरी दादी, कोई नौकरानी नहीं है तुम्हारी, पानी तो तुम भी भर सकती थी ना, अब दादी पे क्यों चला रही हो। बाप ने गुस्से में आकर बेटी का बाजू पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए कहने लगा कि अगर तुमने दोबारा दादी से इस लहजे में बात भी की ना तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दादी ये सारा मंजर देख रही थी और अपने बेटे से बहुत सख्त लहजे में कहती है, हाथ छोड़ मेरी बेटी का, बच्ची को क्यों डांट रहा है। अब बेटा हैरानगी से मां को देखने लगा और उसकी मां आगे आई और कहने लगी कि मैंने कहा ना हाथ छोड़ बच्ची का। जब मां का ये सख्त लहजा देखा तो बेटे ने अपनी बेटी का हाथ छोड़ दिया। अब यहां पर मां उसको कहने लगी कि ये तेरी ही बेटी है ना, तुझसे ही सीखती है, जिस तरह तू मुझसे बात करेगा वो भी तो मुझसे ऐसे ही इसी तरह से बात करेगी ना। अगर तुम मेरे साथ प्यार से बात करोगे, मेरी इज्जत करोगे तो ये भी करेगी ना, और जब तू बदतमीजी करेगा तो ये भी बदतमीजी करेगी। समझ में आया कुछ तुम्हें। अब बच्ची जो चुप खड़ी थी अब बाप से कहती है, सॉरी पप्पा, मैं कुछ दिनों से ये नोट कर रही हूं कि आप दादी की हर बात में इंसल्ट करते रहते हैं और उनको डांटते रहते हैं, गुस्से में आकर इनसे बात करते हैं, इसीलिए आज मैंने ये हरकत की ताकि आपको एहसास दिला सकूं। और जिस फाइल की वजह से आपने दादी पर इतने जुमले कसे हैं ना, वो फाइल आपने दादी को नहीं दी थी बल्कि वो तो आपने मुझे दी थी।
और पप्पा आप ही कहते हैं ना कि बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, तो फिर आप दादी से इस लहजे में कैसे बात कर सकते हैं? पप्पा आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब आप इतना क्यों बदल गए हैं? वो लड़की अपनी दादी के गले लग गई और कहने लगी, सॉरी दादू, मैंने आपसे बदतमीजी की। अब वो बेटा भी बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि माँ मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा आपके साथ कभी भी कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। माँ उसको दुआएं देते कहती है कि जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। नाजरीन याद रखिए कि माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाले बदबख्त हुआ करते हैं। जैसा हम आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं ना, इससे कई गुना बढ़कर हमें हमारी औलाद रुलाएगी। आपका आपके वालिदैन के साथ कैसा है रवैया, इस बात को ज़रूर सोचिएगा। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की कहानी। इस उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में पेश की कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नौजवान नस्ल की इस्लाह के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।